हिंदुस्तान की सिनेमाई साज पर सुरों की जादुई आवाज आज खामोश हो गई। संगीत आज उदास है। बॉलीवुड शोक में डूबा है। सुरों की लता वक्त की डोर के साथ टूट गई। आवाज की सांस थम गई। लता दीदी हम सबको अलविदा कह गई। करोड़ों दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता दीदी के स्वर कोकिला बनने का सफर कई पड़ावों से गुजरा। गायकी की दुनिया में लता जी का आना उस छोटी सी उम्र में हुआ जब सुरों की दुनिया का ज्ञान अपनी शुरुआत में होता है। लेकिन केवल 13 साल की उम्र में लता जी ने अपना पहला गीत गाया। दरअसल मजबूरी की वजह से लता जी को फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी। साल 1942 में अचानक उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। उनके पिता मराठी थिएटर के मशहूर एक्टर, नाट्य संगीतकार और क्लासिकल सिंगर भी थे। लता जी ने अपने पिता से ही बचपन से शास्त्रीय संगीत सीखा। उनका बचपन घर में संगीत और क्लासिकल गायकी के माहौल में बीता। लेकिन पिता के अचानक निधन के बाद लता जी पर घर की जिम्मेदारी आ गई। क्योंकि वो घर में सबसे बड़ी बेटी थी, उनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने उन्हें फिल्म बड़ी माँ में एक रोल का प्रस्ताव दिया था, जिस कारण लता जी मुंबई आ गई। मुंबई आकर उन्होंने उस्ताद अमान अली खान से शास्त्रीय संगीत सीखा। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने गायकी का सफर शुरू कर दिया। मराठी फिल्म किटी हासिल के लिए उनका पहला गाना रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद हिंदी फिल्म महल के लिए उनके गीत आएगा आने वाला ने इंडस्ट्री में धूम मचा दी। सुर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने करियर में सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने 36 क्षेत्रीय फिल्मों में भी अपनी आवाज दी, जबकि हिंदी सिनेमा में उन्होंने 1000 से भी ज्यादा फिल्मों के गीतों को अपनी आवाज दी। लता जी ने कुल मिलाकर तकरीबन 30,000 गाने गाए। साल 2001 में लता जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें दादा साहेब फाल्के और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 7 दशक तक गाने गाने वाली लता जी ने मधुबाला से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को अपनी आवाज दी। हर जनरेशन के लिए लता दीदी ने अपनी आवाज दी। कहते हैं कि जब लता जी ने महान गीतकार कवि प्रदीप के लिखे कालजयी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों सुनाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आंखें नम हो गई थी। ये वक्त की कैसी विडंबना है कि जिस दिन कवि प्रदीप का जन्म हुआ उस दिन लता दीदी दुनिया से रुखसत हो गई। आज माँ सरस्वती की विदाई है और उनके साथ सुरों की बेटी भी हमें अलविदा कह गई। ये कहकर कि उनकी आवाज और यादों का साया हमेशा हम सब के साथ रहेगा। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।